आज प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र और गोवा का दौरा, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर की करेंगे उद्घाटन। अहमदनगर के नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे पीएम, इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, 182 गांवों को होगा फायदा। पीएम मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे, 86 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल दी जाएगी 6,000 की अतिरिक्त राशि। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में करीब 7500 करोड़ लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी शिरडी में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग की आधारशिला रखेंगे। लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड वितरित करेंगे पीएम, अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अहमदनगर को रेल और सड़क की मिलेगी सौगात, 186 किलोमीटर लंबी कुदुरवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड का होगा विद्युतीकरण, सांगली से बोरगांव खंड को 4 लेन बनाने की योजना। गोवा में पहली बार आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम, मडगांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एथलीटों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के गोवा दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, आज से लेकर 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, 10,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। सरकार का दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, किसानों को खाद से मिलती रहेगी सब्सिडी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। कैबिनेट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी, यूरिया पर करीब 22,000 करोड़ सब्सिडी केंद्र देगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बड़ी कीमतों के बावजूद यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत, किसानों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। रबी सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी, किसानों पर नहीं आएगा 1 भी रुपए का अतिरिक्त भार। मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी। तेलंगाना में गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने धमकी मिलने की शिकायत की, कहा धमकी देने वाले ने मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही। टी राजा सिंह ने पुलिस को बताया धमकी देने वाले ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचाने की बात कही, प्रचार के लिए हैदराबाद आने वाले हैं योगी। जेडीयू ने पीएम मोदी को बताया रावण, भड़के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कहा जो खुद राक्षस है वो दूसरों को राक्षस कहता है, ये दुर्भाग्य है। ये चला जाएगा पाताल में, जिस तरह से पाताल में जाएगा। बिहार में जेडीयू की नजर दलित वोट बैंक पर, अगले महीने पार्टी भीम संसद का करेगी आयोजन। एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई, लॉ कमीशन ने रखे अपने विचार, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दिल्ली तक पहुंचा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा, नड्डा के घर अहम बैठक में मौजूद सीएम शिंदे, फडणवीस, अमित शाह, राजनाथ भी शामिल हुए। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एआईसीसी की बैठक हुई, कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने मीटिंग में हिस्सा लिया। तेलंगाना चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, 35 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी। आज भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, तेलंगाना चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा, जनता से कांग्रेस के 2 चुनावी वादे, परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने का वादा। राजस्थान में 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, अभी 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। झुंझुनू में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा आज देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जाति और धर्म के नाम पर बटोर रहे हैं वोट। प्रियंका गांधी ने की सीएम गहलोत और सचिन पायलट की तारीफ, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, कहा मोदी जी का लिफाफा खाली है। सीएम गहलोत ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, राजस्थान में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, कामधेनु योजना में पशुओं का बीमा, 10 गारंटी का भी जिक्र। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में की शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की, कहा राजस्थान में लगातार झूठ फैला रही हैं प्रियंका। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से चुनावी राज्यों में बीजेपी नेताओं के विवादित बयान की शिकायत की, अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने के ऐलान पर भी ऐतराज जताया। प्रियंका की झुंझुनू रैली पर राज्यवर्धन राठौड़ का वार, पूछे 12 सवाल, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्यों नहीं बोलती प्रियंका, उनके नारे खोखले क्यों। भरतपुर की घटना पर राज्यवर्धन का सीएम गहलोत पर निशाना, गहलोत मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अंतिम जवाबदेही उन्हीं की है।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। वसुंधरा ने चुनाव बीजेपी को जिताने का आह्वान किया। मध्यप्रदेश में बेटियों के सम्मान पर जुबानी जंग, दिग्विजय ने सीएम को बताया नौटंकी बाज, तो शिवराज ने पुराने बयान याद दिलाकर घेरा। बैतूल में सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कमलनाथ ने पहले टिकट बांट दिए, कपड़े फटे तो कई टिकट बदल भी दिए। अखिलेश यादव पर बरसे यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर पर। कहा संगठित होने के लिए डीएनए में बदलाव करना होगा। कैश फॉर क्यूरी मामले में लोकसभा एथिक्स कमेटी की आज बैठक। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर होगी चर्चा। इस बार देश से वोट की अपील करेंगे राजकुमार राव, चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकन। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। आज से दिल्ली के आईटीओ से शुरू होगा रेड लाइट ऑन ऑफ इंजन अभियान। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की पहल। सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना दिल्ली में मेट्रो ट्रेनों के लगेंगे 40 अतिरिक्त फेरे। मेट्रो के साथ बसों के भी बढ़ाए जाएंगे फेरे। प्रदूषण वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अन्य राज्यों से मांगा सहयोग। कहा दिल्ली में बाहरी राज्यों की वजह से प्रदूषण बढ़ा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र से मांग, पूरे एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगे। वायु प्रदूषण रोकने के लिए बीएमसी ने जारी की सख्त गाइडलाइंस, पालन न करने पर होगी कार्रवाई। मुंबई में जगह जगह मशीनों से किया जा रहा पानी का छिड़काव। प्रदूषण रोकने के लिए बीएमसी की कवायद। जालना में मराठा आरक्षण के लिए फिर आंदोलन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल, सरकार पर निशाना साधा। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने राजनीति छोड़ने का फैसला बदला। डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात की। बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला। गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज किया केस। फोन पर धमकी देने वाले की तलाश। राम मंदिर को लेकर अच्छी खबर। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। पीएम ने ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात की, फोटो की शेयर। कहा ये उनका सौभाग्य है कि वो इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। वाराणसी में 480 साल पुराने भरत मिलाप को देखने के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। चारों भाइयों का मिलन देखकर लोगों की आंखें नम हुई। भक्तों ने एक साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दर्शन किए। काशी नरेश हाथी पर सवार होकर प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंचे। कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग के लिए सेना को मिली पहली वर्टिकल विंड टनल। हिमाचल के बखलो में बनी ट्रेनिंग फैसिलिटी का सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने वर्चुअली उद्घाटन किया। हिमाचल के बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने बांटी राहत राशि। 1150 से ज्यादा आपदा प्रभावित परिवारों को 8.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों की मदद। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती मंदिर में जुटे हजारों तिब्बती और विदेशी। दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा की अनोखी परंपरा। रैनी समारोह मनाने के लिए जुटे हजारों लोग। झांसी के परिवहन विभाग की अनोखी पहल। हेलमेट नहीं लगाने वालों को फूल भेंट कर जान की कीमत बताई गई। बक्सर में गंगा किनारे लाइट एंड साउंड स्थल का होगा जीर्णोद्धार। 16 करोड़ रुपए खर्च कर कायाकल्प कर रही केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ध्वजारोहण कर झंडा पूजन किया। बक्सर के घाटों पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए दिखाई जाएगी श्रीराम कथा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कई देशों के राजनयिकों ने दशहरे का आनंद लिया। भारतीय कला और संस्कृति के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठाया। रोहतक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के राज्य स्तरीय समारोह में हिस्सा लिया। इंफाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान में सीएम बीरेन ने हिस्सा लिया। दिल्ली आने वाली अमृत कलश यात्रा की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचमुखी से लेकर 1 मुखी रुद्राक्ष के पौधों की खेती कर रहा बिहार का बेतिया का किसान। एक पेड़ से निकलते हैं 1 क्विंटल रुद्राक्ष की खेती से किसान की आय बढ़ी। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस को लेकर सीआरपीएफ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। वीर सपूतों को नमन कर उनकी गाथाओं को याद किया गया। घाटी में बीआरओ ने बनाया नया कीर्तिमान। अखनूर पुंछ रोड पर 260 मीटर लंबी सुरंग बनाने में हासिल की सफलता। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में टीबी इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। 55 करोड़ की लागत से बनेगा हरियाणा का पहला टीबी इंस्टीट्यूट। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पेंशन लाभार्थियों से बात की। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पेंशन धारकों की समस्याओं को भी सुना। पूरा रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। दिवाली के बाद शुरू होगा काम। रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी। प्रकाश पर्व को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में रहेगी सरकारी छुट्टी। गोरखपुर में आधुनिक सुविधाओं से लैस आय हॉस्पिटल की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया।
गोरखपुर में सीएम योगी ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास के आईसीटी लैब और ब्लॉक संसाधन केंद्रों का उद्घाटन किया। शिक्षकों को बांटे टैबलेट्स। नागौर के किसानों के लिए राहत भरी खबर, 1 नवंबर से एमएसपी पर मूंग की होगी खरीद। विश्व कप के अगले 2 मुकाबले खेलने के लिए कोलकाता पहुंची बांग्लादेश की टीम। 28 अक्टूबर को नीदरलैंड और 31 अक्टूबर को पाकिस्तान से मुकाबला। बेंगलुरु में इंग्लैंड की टीम ने मैदान पर पसीना बहाया। श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड का मुकाबला। श्रीलंका ने भी नेट पर जमकर प्रैक्टिस की। इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास किया। चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम। विश्व कप मुकाबले में शुक्रवार को पाकिस्तान से मुकाबला। धर्मशाला से लखनऊ पहुंची भारतीय टीम। 29 अक्टूबर को इंग्लैंड से मुकाबला। लगातार जीत से बुलंद है टीम इंडिया के हौसले। 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अनफिट है हार्दिक पांड्या। पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक को चोट लगी थी। 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ भी हार्दिक के खेलने पर सस्पेंस। भारतीय टीम मैनेजमेंट की मुश्किलें बढ़ी। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्यकुमार यादव को फिर से मिल सकता है मौका। हार्दिक के नहीं होने से स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के साथ उतरेगा भारत। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया विश्व कप का सबसे तेज शतक। नीदरलैंड्स के खिलाफ 40 गेंदों में बनाया शतक। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंची थाईलैंड की हॉकी टीम। एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस्रायल हमास में जंग का आज 20वां दिन। गाजा से दागे गए रॉकेट। तेल अवीव में हुआ नुकसान, 2 लोग घायल। गाजा की तरफ से दागे गए रॉकेट से तेल अवीव में कई घरों को नुकसान हुआ। इस्रायल ने हवा में कई रॉकेट को नष्ट किया। इस्रायल ने हवाई हमले में गाजा की एक बहुमंजिला इमारत को अपना निशाना बनाया। पूरी इमारत जमींदोज हुई। धुएं का उठा गुबार। इमारत पर हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी, राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थियों एजेंसियों का दावा, राफा में एक स्कूल पर किया गया हमला, भारी नुकसान हुआ। गाजा में जमीनी जंग के लिए तैयार इजरायल। सेना प्रमुख ने कहा जल्द घुसेगी फौज। इजरायल जंग के बीच हमास की बड़ी बैठक। बेरूत में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध को आगे ले जाने पर बात। ईरान ने कहा मुस्लिम लड़ाकों से डरते हैं नेतन्याहू। गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद में सड़कों पर निकले सैकड़ों छात्र। अमेरिकी दूतावास के बाहर मार्च किया। अरब देशों ने लहराया फिलिस्तीन के पक्ष में झंडा। कहा फौरन रुके जंग, हो सीजफायर। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, बेवजह जंग में न उलझे। भारत में इजरायल के राजदूत की भारत से अपील, हमास को घोषित करे आतंकवादी संगठन। एक्टिंग से लंबा ब्रेक लेंगे रणबीर कपूर। बेटी राहा के साथ बिताएंगे पूरा वक्त। आलिया फिल्म जिगरा की शूटिंग में बिजी, इसलिए ये फैसला। सिल्वर स्क्रीन पर बिग बी के साथ दिखेंगे रजनीकांत। कहा अपने मेंटर के साथ 33 साल बाद कर रहा वापसी। मूवी 12th फेल हुई रिलीज। 0 से हीरो बनने का सफर दिखाती है फिल्म। विक्रांत मैसी अहम किरदार में। श्रद्धा कपूर ने खरीदी 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी। दशहरा पर खुद को दिया गिफ्ट। लग्जरी गाड़ियों की लिस्ट में 2 करोड़ की BMW 7 भी शामिल है। काफी विद करण में कमबैक करेंगे सनी देओल। 18 साल बाद शो में नजर आ सकते हैं। आखिरी बार 2005 में बने थे गेस्ट।